अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 3 मार्च 2022 छठे चरण के मतदान पूरे उत्तर प्रदेश में वोटिंग का माहौल है। 16 विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम के 16 प्रत्याशी खड़े हैं और 16 सीटों पर एआईएमआईएम का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि 16 के 16 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। सवाल यह खड़े होता है कि आखिरकार बीजेपी इन 16 विधानसभा की सीटों पर कैसे जीती, जबकि अधिकतर सीटों पर मुसलमान बहुसंख्यक आबादी मौजूद है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या इन 16 सीटों में से एआईएमआईएम 10 सीट भी जीत सकती है? तो इसका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहली सीट टांडा। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 74,768 वोट मिला, जबकि मुसलमानों का 1.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इस बार एआईएमआईएम का प्रत्याशी यहां पर मौजूद होगा, ईवीएम में पतंग का निशान होगा। आप सब अपना वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस से हटाकर सीधा सीधा एआईएमआईएम में डालोगे तो 1.5 लाख वोट से एआईएमआईएम जीत जाएगी और बीजेपी काफी आसानी से हार जाएगी। दूसरी सीट गैनसारी के 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 55,716 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों का 1 लाख वोट बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इस बार गैनसारी से एआईएमआईएम का सिंबल पतंग का निशान ईवीएम में मौजूद होगा। अगर आप सब एसपी बीएसपी में वोटों को विभाजन न करके अगर पतंग के निशान पर वोट डालते हैं तो इस विधानसभा सीट से भी बीजेपी का हारना लगभग तय है और एआईएमआईएम इस तरीके से जीत जाएगी। तीसरी सीट उतरौला। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 85,240 वोट मिला, जबकि मुसलमानों का लगभग 90,000 वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में विभाजन हो गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इस बार जब आप उतरौला में वोट देने जाएंगे तो वहां पर आपको ईवीएम में पतंग का निशान होगा। अगर आप सब अपना वोट साइकिल, पंजा, झाड़ू या हाथी पर न डालकर सीधा सीधा पतंग के निशान पर अपना 1 लाख वोट डालेंगे तो बीजेपी का हारना यहां से तय माना जा सकता है और एआईएमआईएम यहां से बहुत आसानी के साथ जीत सकती है। चौथी सीट बांसी। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 77,548 वोट मिला, जबकि बीजेपी को हराने के लिए लगभग 1 लाख वोटों का विभाजन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट में हो गया। लेकिन अब इस बार जब आप वोट देने जाएंगे बांसी में तो वहां पर पतंग का निशान आपको दिखेगा ईवीएम में। अगर आप अपना वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर डालेंगे तो इंशाल्लाह यहां से बीजेपी बहुत आराम से हार जाएगी। आपको किसी भी हाल में साइकिल, झाड़ू और पंजा, हाथी को इग्नोर करना है, सिर्फ पतंग के निशान पर अपनी उंगली से वहां पर वोट डालना है। पांचवी सीट डोमरियागंज। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 67,227 वोट मिला, जबकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगभग 1,40,000 वोटों का विभाजन हो गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब डोमरियागंज में ईवीएम पर जब आप वोट देने जाओगे तो ईवीएम में पतंग का निशान होगा। हाथी में, पंजा में, झाड़ू में और साइकिल में वोटों का विभाजन करके बीजेपी को फायदा ना पहुंचाए, बल्कि अपना पूरा वोट एआईएमआईएम का सिंबल पतंग के निशान पर डालें ताकि यहां से एआईएमआईएम की जीत हो और बीजेपी की बहुत करारी शिकस्त हो। सातवीं सीट रुधौली। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में रुधौली विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को 90,311 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 1,30,000 वोटों का विभाजन हो गया, जिसकी वजह से यहां से बीजेपी जीत गई। लेकिन इस बार रुधौली में ईवीएम पर पतंग के निशान को देखते ही आप अपने फिंगर को पतंग के निशान पर दबाएं और यहां से बीजेपी को हर हाल में हराएं। और याद रहे, साइकिल, हाथी, झाड़ू से दूर रहें। अगर आपका हाथ साइकिल, झाड़ू, पंजा बटन में जाता है तो आप बीजेपी को जिताने में मदद कर रहे हैं। तो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर ही डालें। महाराजगंज। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 1,25,154 वोट मिला। यादवों ने दबाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और मुसलमानों का 1,06,000 वोट बीएसपी और कांग्रेस में बटा। अब यहां पर महाराजगंज में ईवीएम पर पतंग के निशान जब आपको दिखेगा तो आप अपना 1.5 लाख वोट सीधा सीधा पतंग के निशान पर दोगे। हर व्यक्ति अपना वोट पतंग के निशान को देगा। साइकिल, पंजा,
झाड़ू, हाथी में वोटों का विभाजन करके बीजेपी को फायदा हरगिज नहीं पहुंचाना है। 2017 के पनियारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,19,308 वोट मिला, जबकि लगभग 1,15,000 वोट बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। इस बार पनियारा से ईवीएम पर पतंग के निशान पर आपको सीधा सीधा अपना 1,00,000 वोट डाल देना है। ना आपको हाथी में वोट डालना है, ना ही पंजा पर, ना झाड़ू और ना ही साइकिल पर। सिर्फ पतंग के निशान पर अगर एक मत होकर वोट पड़ेगा किसी ईवीएम पर, तो वहां पर बीजेपी की हार निश्चित है और एआईएमआईएम की जीत पक्की है। 2017 के गोरखपुर रूरल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 73,686 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी, निषाद और बहुजन समाज पार्टी में 1,54,000 वोटों का विभाजन हो गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हुआ। इस बार जब आप गोरखपुर रूरल में वोट देने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, तो ईवीएम पर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आप अपना 1,55,000 वोट सीधा सीधा पतंग के निशान पर डालेंगे तो यहां से बीजेपी बड़ी आसानी के साथ हार जाएगी और एआईएमआईएम का प्रत्याशी यहां से कामयाब हो जाएगा। खड्डा 2017 के विधानसभा इलेक्शन में खड्डा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 82,537 वोट मिला, जबकि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी में लगभग मुसलमानों का 90,000 वोटों का विभाजन हो गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इस बार खड्डा विधानसभा सीट में ईवीएम पर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आपने पहले ही साइकिल और हाथी में वोटों का विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया 2017 में, लेकिन अब आपको अपना पूरा 1,00,000 वोट पतंग के निशान पर एक मत होकर डालना है और यहां से बीजेपी जो कि जीती हुई है वो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ हार जाएगी। पडरौना 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 93,649 वोट मिला है। यहां से भी बीजेपी जीत गई। आपके अंदर ये ख्याल आता होगा कि बीजेपी आखिर कैसे जीत रही है। इसका जवाब आपको मैं वीडियो के अंत में दूंगा कि क्यों आखिर बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में लगभग 1,10,000 वोटों का विभाजन हो जाता है। लेकिन इस बार पडरौना विधानसभा सीट में ईवीएम पर पतंग के निशान पर आप अपना 1,00,000 से भी ज्यादा मतदान पतंग के निशान को दबाकर करें और यहां से बीजेपी को एक लंबा झटका दें। कुशीनगर विधानसभा सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 97,132 वोट मिला, जबकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगभग 1,15,000 वोटों का विभाजन हो गया और इन दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। लेकिन इस बार कुशीनगर में ईवीएम पर पतंग के निशान पर अगर 1,00,000 लोग अपना मतदान सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर देंगे तो इंशाल्लाह यहां से बीजेपी की हार लगभग तय हो जाएगी और एआईएमआईएम का प्रत्याशी बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा। सलीमपुर जो कि एक दलित आरक्षण सीट है, भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत हुई थी क्योंकि दलित ने, यादव ने सब मिलकर यहां से भारतीय जनता पार्टी को 76,175 वोट दिए, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 78,000 वोटों का विभाजन हुआ। 2,000 वोट से बीजेपी जीती है क्योंकि 78,000 वोट बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बटा है। इन दोनों ने मिलकर बीजेपी को कैसे जिताया और ये लोग इमाम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन इस बार ये 78,000 वोट ना बटे और बीजेपी यहां से ना जीते, एआईएमआईएम ने अपना एक दलित प्रत्याशी यहां से उतार दिया है। तो जब आप सलेमपुर विधानसभा सीट में वोट देने जाएंगे तो आपको ईवीएम में पतंग का निशान दिखेगा और उस पतंग के निशान पर अपना 78,000 वोट डालना है। हर बंदा अपना एक एक वोट डालेगा। 78,000 लोग अपना वोट पतंग के निशान पर अगर डालेंगे तो यहां से बीजेपी 100% हारेगी और एआईएमआईएम का प्रत्याशी 100% जीतेगा। लास्ट सीट बलियानगर 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बलियानगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,889 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में लगभग 95,000 वोटों का विभाजन हुआ, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन इस बार बलियानगर में भारतीय ईवीएम पर जब आप जाएंगे वोट देने तो ईवीएम पर आपको साइकिल, झाड़ू और पंजा के अलावा पतंग का निशान भी आपको दिखेगा और आपको अपना पूरा 1,00,000 वोट पतंग के निशान पर ही डालना है। अगर आपको बीजेपी हराना है तो आपको पतंग के निशान पर ही वोट डालना है। शुरू में मैंने आपसे सवाल किया था कि आखिर बीजेपी
14 के 14 विधानसभा की सीटों पर कैसे कामयाब हुई, जबकि अधिकतर विधानसभा की सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है, फिर भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है? इसका जवाब है यादवों द्वारा दिया गया मुसलमानों को धोखा। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में यादव कम्युनिटी ने, जो यादव बहुल बूथ था, वहां पर उन्होंने कमल के निशान पर दबाकर वोट डाला और मुसलमानों से ये कहा कि हम बीजेपी को हराना है, और मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट डाल दिया। यादवों ने कमल को वोट डाला और मुसलमानों ने साइकिल को वोट डाला, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सक्षम हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी का है। तो बीजेपी को जिताने में यादव कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, और ये कोई झूठ नहीं है, बल्कि सबूत आपके सामने है। इस सबूत को भारत का कोई भी नागरिक, पढ़ा लिखा इंसान इसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो इस बार हमारे पास बहुत बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी को हराने का। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उत्तर प्रदेश में आए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने, जबकि जुम्मन चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत जाए और यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। ना जुम्मन कामयाब हो सकते हैं, ना ही यादव। अगर मुसलमान एकमत होकर एमआईएम को वोट दे दे तो एमआईएम जरूर कामयाब हो सकती है और बीजेपी 100% हार सकती है। आज ऑलरेडी कई जगहों पर मतदान चल रहा है। लगभग 10 से 12% मतदान हुए हैं, बाकी मतदान बाकी है। तो आप सब इस वीडियो को आज रात होने से पहले ही लाखों लोगों तक पहुंचाइए। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप और आपके परिवार का वोट किस पार्टी को जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, कौन सीएम बनेगा और आपकी नज़र में सबसे अच्छी पार्टी कौन है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सबको आज भी लगता है कि हम एमआईएम को वोट क्यों दें, तो इस वीडियो के अंत में आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत व बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें।